पूज्य बनने का आधार, वो तो उसमें थोड़ा डिटेल था, लेकिन मुख्य बात थी बीज रूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति। याद आया? हम उस पे चर्चा करेंगे। पूज्य बनने में शायद आप में से कई हमारा इससे क्या लेना देना, पूज्य बने ना बने द्वापुर से है, हमें क्या पता चलेगा कौन हमारी पूजा कर रहा कौन नहीं कर रहा, करें या ना करें। पर बाबा ने कहा था उन देवियों के मंदिरों में पुजारी नहीं होते जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया। पसंद आई? जो देवियां या देवता कभी कभी योग लगाते हैं और कभी कभी क्लास में आते हैं, उनके मंदिरों में कभी कभी लोग जाके दीपक जला देते हैं। कोई एक भगत होता है, बस देखे होंगे ना, हनुमान का मंदिर है, एक भगत है, वही जाता है मंगलवार को दीपक जला के हाथ जोड़ के चला आता है। और वो सारी बातें हैं, लेकिन जिन्होंने बाप को दिल में समाया है, भक्त भी उन्हें दिल में समाते हैं। तो ये गुह्य रहस्य है। और इससे बड़ा रहस्य ये है कि अब आने वाले प्रत्यक्षता के दिनों में जो भक्ति काल है द्वापुर से और कलयुग अंत तक, और जिसके भारत में 18 पुराण लिखे गए हैं, वो सब प्रैक्टिकल में चलेगा इस धरा पर। एक प्रश्न का और उत्तर दे देता हूं, बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है, बैठने दो। बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है और आज आपको क्लियर हो जाए। कईयों ने आज मेरे से प्रश्न किया शांतिवन में, वो भी टीचर्स अच्छी, श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है। मैंने किसने बताया? नहीं बताया तो नहीं, पर ब्रह्मा बाबा आ नहीं रहे तो जन्म ले लिया होगा ना। सुने ध्यान से आप, देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता, सबसे बड़ा राज। कहा नहीं कहीं गुप्त लिया हो, किसी को देखने की जरूरत न पड़ रही हो। मैंने याद दिलाया, बाबा ने कहा है फर्स्ट प्रिंस की आत्मा जब परमधाम से नीचे उतरेगी, एकदम चारों लाइट हो जाएगी, और जो यहाँ जिंदे होंगे वो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस ने जन्म ले लिया। जैसे फूलों की बरसात हो जाएगी, प्रकृति स्वागत करेगी। गुप्त कैसे होगा? श्री कृष्ण का जन्म और गुप्त असंभव। क्लियर है? 18 जनवरी की मुरली पे ध्यान दो। अभी 18 जनवरी जो सवेरे सुनाई गई थी क्लास में, साकार और अव्यक्त मुरली, उसके बाद धरती 3/4 पौना हिस्सा जलमग्न हो जाएगी। आ रहा याद? जिसके लिए प्रसिद्ध है सागर से सोने की, बोलो, द्वारका निकली। तब जब जलमयी हो जाएगी, कभी बाबा ने एक रहस्य और बताया, चारों ओर सागर, और जब बीच की भूमि होगी उसकी आकृति हो जाएगी पीपल के पत्ते की तरह, उस पे श्री कृष्ण का जन्म होगा। और तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा कि सागर में पीपल के पत्ते पर तैरते हुए श्री कृष्ण आए। तब श्री कृष्ण का जन्म होगा और यहाँ जय जयकार हो जाएगी। तो श्री कृष्ण पतित दुनिया में नहीं आते। प्रकृति सतो प्रधान हो जाए, प्रकृति उसे रिसीव करेगी ना, सतो प्रधान। पतित प्रकृति उसे रिसीव नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे, शिव बाबा नहीं आ रहे, अब आएंगे भी नहीं। बुरा लगा होगा आपको, अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब उन्हें तीसरा पार्ट करना है। जब वो ऊपर से करेंगे, कोई कहे ब्रह्मा बाबा परम धाम चले गए, नहीं,
सूक्ष्म वतन से ही यहाँ बहुत बड़ा कार्य होगा, साक्षात्कार का, जय जयकार का। क्योंकि न तो शिव बाबा अकेला काम करता, न ब्रह्मा। शिव बाबा भी उनके सूक्ष्म शरीर में ही बैठकर काम करेगा। इसलिए दोनों तब तक कंबाइंड हैं जब तक नव युग रचा नहीं जाता। और रहस्य सुनो, न परम धाम कभी खाली होता और न ये धरती। जब लास्ट आत्मा यहां से जाएगी तो पहली आत्मा नीचे आएगी, बस ये बैठेगी वो उतरेगी। समझ गए ना? अब जो आत्माएं हैं, कुछ हैं अभी वहां, उसमें लास्ट उतरेगी तो ब्रह्मा जी बैठ जाएंगे जाके, और बाकी सब। इसलिए ये कईयों के मन में जो भ्रम है, किसी के ने जन्म ले लिया वो भ्रम निकाल दें। किसी के हो तो पूछो, प्रश्न पूछना हो तो सबके उत्तर हैं, बाबा ने दिए हुए हैं। है कुछ? बोलो। 800 साल कि पहली आत्मा आएगी तो लास्ट आत्मा जाएगी। लास्ट आत्मा आएगी तो पहली जाएगी, उल्टा कर दिया आपने। हाँ, तो 9 लाख का क्या? 9 लाख उसके बाद जाएंगे, फटाफट पहुंचेंगे। सब एक साथ नहीं जाएंगे। आपने क्या कहा? ब्रह्मा का 100 साल। हाँ, वही तो वही है। तो अभी लगभग 82 साल हो गए, और 18 साल ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से अपना पार्ट प्ले करेंगे। ये ब्रह्मा के हो जाएंगे 100 साल। 25 साल हो, उससे भी ज्यादा हो सकता है। वो अब आगे बढ़ा दिया जाएगा थोड़ा सा, वो तो हमारे हाथ में है ना। है हाँ हाँ हाँ, तो आगे बढ़ जाएगा। फिर नारायण गद्दी पर बैठेंगे, तब से सतयुग शुरू होगा। उसके बीच का ये रचना का कार्य चलेगा। ये साकार मूल्यों में भी बातें आती हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से सुने। रोज नहीं आती, पर बाबा की मूल्यों में ये बातें आई हैं। कैसे डायनेस्टी बनेगी, कैसे वो गद्दी पर बैठेंगे, विनाश के बाद प्रकृति नॉर्मल होगी, फिर रचना का कार्य होगा, कंस्ट्रक्शन का। अभी तो स्वर्ग खड़ा नहीं हो जाएगा ना, और फिर तब तक ये सब चलता रहेगा। और जब वो गद्दी पर बैठेंगे तब पूरा स्वर्ग तैयार होगा, और यहाँ की कोई भी आत्मा नहीं रहेगी, उनके माँ बाप और वो। तो अब चलो, बीज रूप। कौन कौन इसका अभ्यास करना चाहते हैं आप में से? नहीं, सच्चे मन से उठाओ। एक दूसरे को देख के हाथ नहीं उठाना, क्योंकि ये कठिन काम है। कठिन है नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कठिन है। इसलिए वो हाथ उठाओ जो मेहनत करेंगे। क्लास को हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, थ्योरी नहीं, फिलोसॉफी नहीं। बाबा नहीं कराएगा, ये हमें करना होगा। इसके लिए पहली बात, और इसमें वही सफल होंगे जो बाबा ने कहा मुरली में, याद करो। जिन्हें ये धुन लगेगी, खेल पूरा हुआ। आज भी था, खेल पूरा हुआ। अब संपूर्ण पावन बनकर घर वापस जाना है। ये स्मृति छोटी सी नहीं, और लेके भी जाना सबको। तो ये स्मृति छोटी सी नहीं है, ये हमें वैराग्य दिलाएगी, ये हमें त्यागी बनाएगी, ये हमें डिटैच करेगी चारों ओर से। व्यर्थ से मुक्त होंगे हम। नहीं तो अनेक आत्माएं बिना मतलब के व्यर्थ में लगे हैं ना, कौन क्या कर रहा है यही सोचने में लगे हैं। उनका लेना देना कुछ नहीं, पर कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, डायरेक्शन भी देते रहते हैं अंदर ही अंदर, किसी और को नहीं। इस सब से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बीज रूप का अभ्यास वही कर सकते हैं जिसके मन में व्यर्थ संकल्प न हो। और व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति के लिए ज्ञान का चिंतन, बहुत अच्छा स्वमान, ऐसे दीदीपन का अभ्यास, अपने को मुक्त रखना अनेक बातों से, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना नहीं होगा। आज एक माता कह रही थी
किसी का परिवार आया हुआ, मैं तो कुछ काम से गया था, वो बोल रही, मैं सुन रहा, मुझे नहीं बोल रही, उन्हें बोल रही, भाई कुछ भी कहो, अब मैं माँ हूँ, बच्चों से मोह तो रहेगा ही रहेगा तो जरूर। अब ये काम छोटा तो नहीं है कि बाबा कहे मोह छोड़ दो और आप कहे छोड़ दिया, रहेगा तो जरूर। लेकिन छूटेगा कैसे? जब उसको आत्मिक प्यार में बदलते चलेंगे। अगर जबरदस्ती किसी से मोह छुड़ा दिया गया तो उसको हो जाएगा डिप्रेशन। न वो बच्चों को प्यार कर सकेंगे, न अपने को, न योग लगेगा। इसलिए मोह भाइयों में भी है, ये नहीं कि वो बहनों में ही है, मोह सब में है। एक बूढ़े की मिसी शरीर छोड़ दिया, बूढ़ा 80 साल का, डिप्रेशन हो गया उसे, अकेला हो गया हूँ मैं। बाबा कहाँ गया? है तो बाबा भी, पर वो तो मेरे साथ थी ना, 50-55 साल हमारा बहुत प्यार था। डिप्रेशन में आ गया बूढ़ा। ये भी तो मोह है या नहीं? है या नहीं? कोई बूढ़े बुरा ना मानना मेरी बात को। तो मोह ऐसा नहीं माताओं में ही होता है, वो तो सब में है, छोटे बच्चों में भी है। बाबा तो बंदर की कहता है सबसे ज्यादा उनमें विकार हैं। तो पता नहीं बाबा ने बंदरों की कहाँ से स्टडी कर ली आज ही था ना शायद बाबा को बंदरों का बड़ा ज्ञान है बंदर से भी ज्यादा मोह है आज। हाँ वो होता है, लेकिन सब में ही हो गया है। तो हम संकल्पों को शांत करने के लिए ज्ञान की बातों का प्रयोग करें। समस्याएं भी जीवन में आती हैं, कलयुग का अंत हो रहा है, आपके बच्चों की समस्याएं भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, खूब होती हैं। ऐसी होती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं है। उसमें अपनी मन की स्थिति को निसंकल्प रखना, साक्षी रहना कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। एक माँ अपनी लड़की को लेकर आई, बहुत साहूकार घर, आज ही। लड़की ने बीटेक MBA कर लिया है, अभी वो IT में है। IT वालों को 12 घंटे काम करना पड़ता है, साथ में बॉस की डांट डपट। तो कहा, वो थी मेरे पास, कहा, कहने खुद बता रही थी, अब बड़ा मुश्किल हो गया है। माँ कहने लगी, हम इसे ये भी नहीं कह सकते छोड़ छाड़ के घर में रहो, पैसा हमारे पास बहुत है, पर उसकी क्वालिफिकेशन है, वो भी चाहती है हम उसको यूज करें। तो देखो ऐसी समस्याएं। अब उसको मानसिक इफेक्ट हो रहा है लड़की को, वो ज्ञान में अच्छा चलना चाहती है, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी, उसमें भी बॉसगिरी, वो भी तो वो खूब चलती है ना। तो बच्चे परेशान होते हैं। अब माताओं को ये भी समस्या आती है ना। लेकिन एक बात सबको ध्यान रखना है, बात तो थोड़ी किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं। दूसरों की चिंता करने की बजाय यदि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाने की चिंता करेंगे तो उनको मदद कर सकेंगे जो आपके बच्चे हैं। और जो बच्चों की चिंता में अपनी स्थिति को चिंतित कर लेंगे, परेशान, वो बच्चों को भी मदद नहीं कर सकेंगे। फिर तो दोनों ही बैठ के रोएंगे। माताओं की बात होती है ना, एक माता दुख लेकर आई माँ के पास, वो भी रोने लगी, वो भी रोने लगी, तुम भी रो हम भी रोते हैं, दोनों रो रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जिनको दूसरों के आंसू पहुंचने हैं उन्हें आंसू नहीं बहाने होंगे, नहीं तो पहुंच नहीं सकेंगे। तो हमें निसंकल्प रहने की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा सब्जेक्ट है बड़ा, भाई थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा और खिसको, बीच में भी जगह है, बीच में बैठ सकते हैं, जो तीसरी 2 लाइनों के बीच में है ना। तो ये प्रैक्टिस है ज्ञान की, ये प्रैक्टिस है साक्षी भाव की, ये गहरा ज्ञान इसमें हमें यूज करना है। और क्या यूज करना है? इस समय सभी आत्माओं को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है।
ध्यान दें सभी भाई बहनें, आपकी बहुत प्रिय संतान है कोई, उसने बहुत अच्छा किया है, आपको बहुत सुख दिया है, वो बहुत चरित्रवान है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आत्मा। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब तो उसका भी है या नहीं, वो भी साथ लाई है। अब जब तक अच्छे कर्म उसे साथ दे रहे थे वो सुखी थी, अब वो अच्छे कर्म खत्म हो गए, पाप कर्म कोई जागृत हो गया है, उसके सामने परीक्षाएं आ गई। अब आपको क्या करना है बोलो? अब भाइयों से पूछूंगा, माताओं से नहीं। माताएं कहेंगे हमसे ही पूछते रहते हैं। बोलो भाई लोग बताओ क्या करेंगे आप? आपके बच्चे के साथ ये होता है, बहुत अच्छा बच्चा, चरित्रवान, सुखदाई, बुद्धिमान, आपके कार्यों में सहयोगी, लेकिन ये हो गया उसके साथ। बोलो क्या करेंगे? भाई लोग उत्तर देंगे। हाँ बोलो ना, आपको आता है। शुभ संकल्प देंगे और नहीं तो माताओं की ओर आता हूँ भाई, फेल। कलश माताओं को मिला हुआ, आपने छीना नहीं? अरे छीन लेना था अब तक। बोलो अच्छा, उन्हें सकाश देंगे, पर ये ध्यान रखेंगे अपनी स्थिति में परेशान नहीं होना है। माताएं हैं ऐसी, ऐसे नहीं कि माताएं कमजोरी हैं। मैंने देखा एक माता का जवान लड़का चक्कर खा के गिर गया है, घर से 100 मीटर दूर, वहाँ की वो बहन भागी आई तो वहाँ लड़का चक्कर खा के गिर गया। कुछ नहीं, गिर गया ना, रिक्शा मंगाई, उसमें उसको बैठवाया, हॉस्पिटल ले गई, प्यार से इलाज करवाया, घर लाई, पता चला ब्रेन में ट्यूमर है। ठीक है, ठीक हो जाएगा, ट्यूमर है तो क्या हुआ, ठीक हो गया। अब वो भी बेहोश होकर गिर जाती वहां, हाय मेरा बच्चा, एक ही तो था, तो दोनों को हॉस्पिटल ले जाना किसी और को पड़ता ना। होती है ऐसी माताओं का हाल। इसलिए अपनी स्थिति को ज्ञान के बल से पावरफुल बनाओ, तब निसंकल्प रहेंगे। अब योग बीज रूप की पहली जो अभ्यास है वो है आत्मा बनकर परम धाम में बाबा के साथ बैठना, उसकी किरणों के नीचे बैठना, उसके वाइब्रेशंस ग्रहण करना। ये सबसे पावरफुल स्थिति है। बाबा ने इसको एक ही शब्द दिया व्यक्त में, परमधाम की स्थिति। अब ये जो करे श्रेष्ठ योगी बने। बहुतों को क्या होता है कि परमधाम में बुद्धि ले जाते ही सिर भारी होने लगता है। वो ये न करें, वो अभ्यास करें, मैं आत्मा यहाँ हूँ भ्रकुटी की कुटिया में और बाबा वहां, उसकी शक्तियों की किरणें आ रही हैं। दोनों एक ही बात है, अपने को जोड़ना है। और बीज रूप की डेफिनेशन है स्वयं को एक संकल्प में स्थित करना, बिंदु रूप है। ये इसके कई नाम हैं, बिंदु रूप, बीज रूप, ज्वाला स्वरूप, ज्वालामुखी, पावरफुल योग, ये एक के नाम है। जब मन में कम से कम संकल्प हो और बुद्धि बाबा से लगी हो। देखो दो चीजें ना हमारे पास, मन और बुद्धि। बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र, वो नेत्र लग गया शिव बाबा पर और उसकी किरणें आ रही हैं, और मन में संकल्प हो गया बाबा की किरणें आ रही हैं। संकल्प कर ले पहले, मैं आत्मा शांत, बाबा शांति का सागर, अब उसकी शांति की किरणें आ रही हैं। हम परम धाम में हैं या यहाँ हैं, बस अब एक ही संकल्प, शांति की किरणें आ रही हैं। कुछ समय के बाद दूसरा संकल्प ले लें, मैं आत्मा परम पवित्र, बाबा पवित्रता के सागर, अब उसकी पवित्र किरणें आ रही हैं। फिर बस एक ही संकल्प, पवित्र किरणें आ रही हैं। वही स्थिति चाहे हम परम धाम में हैं, चाहे भ्रकुटी की कुटिया में हैं, हम आत्मा हो गए ना। ये मैंने आपको कहा, ध्यान देना। कईयों को परम धाम में आत्मा को स्थित करने में सिर दर्द होता है, सिर भारी होता है। ये उनके ब्रेन की कुछ बात है, इसको कुछ ज्यादा सोचना नहीं।
धीरे धीरे अभ्यास करते करते ब्रेन भी पावरफुल हो जाता है, फिर वैसा अभ्यास करना सहज होता है, लेकिन खींचातान नहीं करनी है। तीसरी प्रैक्टिस, मैं ग्लोब के ऊपर, अब ग्लोब बनाएंगे। ग्लोब माना, बोलो, ग्लोब माना धरती का गोला, विश्व का गोला, मैं उसके ऊपर, श्री कृष्ण की तरह संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान या बहुत शक्तिशाली आत्मा, फिर बाबा सर्वशक्तिवान, दोनों एक संकल्प समान। अब चाहे मैं आत्मा वहां हूं या बाबा को बुला लें, सिर के ऊपर छत्र छाया है। सिंपल और मोस्ट पावरफुल। मैं आत्मा ग्लोब के ऊपर और मेरे ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। बैठ जाओ बस, ज्यादा संकल्प नहीं। अभ्यास थोड़ा थोड़ा करेंगे, जिनको नहीं होता 10-10 सेकंड चारों करेंगे, चौथा बता रहा हूं, चारों करेंगे। 1 मिनट में चारों कर लो, फिर आधा मिनट हो जाएगा, फिर बढ़ेगा समय। खींचातान बिल्कुल नहीं, सहज भाव से। योग उनका अच्छा लगता है जिनके मन में बहुत अच्छे संकल्प हों, चाहे वो नशे के संकल्प हों, स्वमान के हों, बाबा से मुझे क्या मिला है उसकी स्मृति हो, चाहे हम बाबा को शुक्रिया कर रहे हों, बाबा से बातें कर रहे हों। इन सब से बहुत फायदा ये है कि हमारा मन शांत हो जाता है। जो इसके बिना योग लगाते हैं उनका मन जल्दी भटक जाता है। चौथी स्थिति है, ये सब बाबा के द्वारा बताई गई है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, और ज्ञान सूर्य से बाबा आंखों के सामने है, सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं, बस अब किरणें पड़ रही हैं। ये बहुत पावरफुल स्थिति है, जिसके लिए बाबा ने ये कहा, सुनो ध्यान से, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, बाकी कार्य तो निमित्त मात्र हैं। कितनी बड़ी बात कही है। लेकिन बहुत बाबा के बच्चे बाकी कार्यों में फंस गए हैं, जो असली काम है। अब आप सोच लो क्या कर लिया, छोड़ दिया या थोड़ा रह गया। मेरा कार्य, मेरी सेवा, मेरा गृहस्थ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। आप कहेंगे ये तो हैं, क्या करें इनका? थोड़ी प्रैक्टिकल बात करें। मेरे बच्चे तो हैं, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी, मेरा कारोबार, ये सब है। क्या बताया बाबा ने इसके लिए? अपने घर को बाबा का यज्ञ मान लो, और हम उस यज्ञ में हैं सेवाधारी, और ये हैं बाबा के बच्चे यज्ञ में रहने वाले। और जो कारोबार है वो भी यज्ञ का कारोबार है। देखो चमत्कार क्या होता है, वो अनुभव होगा फिर कैसे बाबा वो सब कार्य करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपके भंडारे भरपूर रखता है। बाबा के स्पष्ट शब्द हैं, जो ऐसा समझकर चलते हैं वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, और उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। भगवान ने कहा, किसी मनुष्य ने नहीं। अब करना हमें है कि ये मेरा नहीं, बाबा का यज्ञ है। तब आप अपने घरों को मंदिर भी बना सकेंगी, नहीं तो मेरा सारा दिन उसमें उलझ के रह जाते हैं। उसे निकलना अपने हाथ है। ये हमारी अभ्यास, ये हमारी स्थितियां हमें मुक्त करती हैं। कर दो, सब तेरा है, तो हमारा कुछ विनाश ही नहीं होगा। सुख समरहस्य, विनाश तो संपूर्ण होगा, होगा या नहीं? बाबा के शब्द हैं, जो इन आंखों से दिखाई देता है वो नहीं रहेगा। अब सोच लो क्या क्या दिखता है। सब कुछ तो दिखता है, जो नहीं दिखता वही तो आत्मा है।
शरीर भी दिखता है, संसार दिखता है, ये नहीं रहेगा। क्या हम अपने को इसके लिए तैयार करेंगे या चाहेंगे बाबा मेरे परिवार का विनाश न हो, बाकी सबका भले हो जाए? बोलो क्या विचार है? अपने को तैयार करना ही पड़ेगा, लेकिन जो ज्ञान युक्त हो के अभी से अपने को तैयार कर लेंगे वो इसमें साक्षी रहेंगे। बाबा के शब्द लोग चिल्लाएंगे, ये मरा, हाय ये हुआ वो हुआ, और तुम संकल्प करेंगे मुक्ति धाम गया। बहुत जन्म की इनकी इच्छा थी, पूर्ण हुई, दुखों से मुक्त हुए, अपने घर पहुंच गए। लेकिन ये कौन कहेंगे? जिनका लंबे समय का अभ्यास होगा। बाकी तो मेरे में जो उलझे होंगे उन्हें कष्ट होने लगेगा। इसलिए सब कुछ बाबा की मुरलियों में है, ध्यान दो, सब कुछ ट्रांसफर कर दो अभी, तो तुम्हारा जाएगा ही नहीं। कुछ दे दो उसे, वो बहुत गुना करके दे देगा। इंश्योरेंस वाले भी करते हैं ना, हालांकि आजकल तो कोई करते नहीं, ले तो सहज जाते हैं, देते नहीं सहज। फिर तो अनेक प्रक्रियाएं हैं। क्यों सुशील, तुम कराते हो ना? अब इलेक्ट्रॉनिक से जी हो गया। हाँ, लाइन ही डेड हो जाती हैं कहते। तो इंश्योरेंस वाले लेते तो आराम से हैं, मुश्किल ही देते हैं किसी किसी को। ये सब तो कमाने खाने के धंधे हैं ना कलयुग में। बाबा पर ट्रांसफर कर देंगे, करोड़ों गुना ज्यादा दे देगा। गिनती ही नहीं, करोड़ों कहना तो छोटा है, ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी है ही नहीं। इसलिए मन से कर दो। बच्चों को भी ट्रांसफर कर दो उधर, सतयुग में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सब। घर छोटा सा नहीं, मानाप तोल थोड़ा ही होगी कि 100 मीटर है। 100 मीटर तो बहुत हो जाता है, उससे कम कम ही रहता है। 500 मीटर है। हर एक का घर कम से कम 1 वर्ग किलोमीटर में तो होगा ही, बड़े घर, क्योंकि उसी में तालाब, उसी में खाने पीने की चीजें, गाय, उसी में पुष्पक विमान रखने की जगह, तो बड़ा जगह तो चाहिए ना। पुष्पक विमान होंगे या नहीं माताओं के पास? सबके पास होंगे। अभी विज्ञान उसकी रिसर्च कर रहा है, बस ऑटोमेटिक चलेगा, बटन दबाया, इशारा किया, नीचे। अभी चला ना शांतिवन में वो ले रहा था, वीडियो कर रहा था, चल रहा था ना उससे। ऐसे ही पुष्पक विमान चलेंगे, नीचे से भी कंट्रोल होगा, ऊपर से भी होगा, एक्सीडेंट प्रूफ। तो सभी को बीज रूप का अच्छा अभ्यास करना है। क्यों? बाबा ने उत्तर दिए उसमें। इसी से वायुमंडल पावरफुल बनेगा, इसी से तुम दूसरों के विघ्नों को भी नष्ट कर सकोगे। और मुख्य बात तो है, इससे हमारे विक्रम विनाश होंगे, विकार विनाश होंगे। विक्रम ही नहीं, विकार भी, सारे विकार बड़े छोटे नष्ट होंगे इस बीज रूप स्थिति से। और एक सुंदर महावाक्य मुझे याद आ गया, 74 की मुरली से है। जो बिंदु रूप में बहुत अच्छी तरह रहेंगे, वो जानते जाएंगे मैं कौन हूं। आत्मा इतना ही नहीं, ये तो जान लिया मैं कौन हूं। और ये जानने से स्थिति अचल अडोल बनती जाएगी। हम अपने को ही तो नहीं जानते। छोटी सी बात आई, फीलिंग में आके मूड ऑफ, हम भूल गए हम कितने महान हैं। छोटी सी परिस्थिति आई, घबरा गए, हम भूल गए हम बहुत शक्तिशाली हैं, ईश्वरीय शक्तियां हमें मिली हुई हैं। तो उसका हम स्वरूप बन जाएंगे। तो इस पे सभी को बहुत ध्यान देना है, बीज रूप का अभ्यास करना है। प्लान बनाएंगे सभी। मैंने कहा आपको लंबा समय नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, बहुतों ने लिए हुए अपने अपने पास मोबाइल में भरे हुए, तुरंत अपने को स्थित करो। 1 मिनट बहुत अच्छा टाइम है। मैं आत्मा परमधाम में बाबा के पास हूँ, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और नीचे फैल रही हैं पूरे संसार में। 1 मिनट कर दो ये काम,
सकाश भी होगी और पावरफुल योग भी हो गया। दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल बजा, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में हूँ, सर्वशक्तिवान की किरणें पड़ रही हैं, फैल रही हैं चारों ओर। एक संकल्प ले लें, हम जुड़े हैं बाबा से और हमसे जुड़ा है सारा संसार। तुरंत याद कर लिया करो। 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो। अपना अपना प्लान बनाएंगे सभी। एक ही बात सदा नहीं चलेगी, हफ्ता चलाएं, हफ्ते के बाद थोड़ा चेंज कर लें। चेंज के संकल्प आपको कहां से मिलेंगे? मुरलियों में सब आता है। मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूं। रोज वरदानों में कोई ना कोई गहरी बात आ ही रही है। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। कि बाबा कहता है मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम विजयी रतन हो। तो लेते रहें मुरलियों से वो बातें सभी नोट करें जो हमारे अभ्यास की आती हैं मुरलियों में। एक आता है ज्ञान, दूसरा बाबा रोज याद दिलाता है हमें स्वदर्शन चक्र। तुम कैसे थे बच्चे, कहाँ थे, मैंने तुम्हें क्या क्या दिया था, तुमने कहाँ कहाँ गड़बड़ की, सारा बता देता है। लोगों को तो पता ही नहीं कि गड़बड़ भी हुई है। वो सोचते हैं पहले मनुष्य जंगली था, कोई कहते हैं बंदर था, पीछे मनुष्य बना। देखा तो किसी ने भी नहीं बंदरों को मनुष्य बनते हुए। झूठी झूठी बातों का प्रचार, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक ने कह दी, दुनिया ने मान लिया। झूठी बातों को जल्दी मान लेते हैं, सत्य को मानने में देर लग रही है। उसने आके बताया तुम कैसे देवता थे। बहुत अच्छी बात कहते हैं बाबा, मुझे बहुत प्रिय लगती है। ये सब ब्रह्मा बाबा के अनुभव थे, वो ये प्रैक्टिस करते थे। हम सतयुग में आए थे, 1 दिन बीता, 2 बीते, सप्ताह बीता, मास बीते, साल बीते, युग बीते, बिताते बिताते अब अंत में आ गए, कल्प भी बीत रहा है। मजा आ जाएगा आपको, सोचते ही लगेगा हम तो यात्रा पर हैं। कभी इस यात्रा में कोई हमारे साथी, कभी कोई साथी, और अब सब साथी फिर मिल गए हैं। हो सकता है आप कमरे में एक में ही सोती हो सब साथी पिछले जन्मों के, अब लड़ते भी हों। ये सब हो रहा है ना, सब साथी पुनः मिले, मेला हुआ है ये जन्म जन्म के साथियों का पुनः मिलन। कोई देने आया है, कोई लेने आया है। जो देने आया है वो आपको सुख दे रहा है, जो लेने आया वो आपसे बहुत कुछ ले रहा है, पैसा भी ले रहा है। बीमार होके हॉस्पिटल में पहुंच गया तो माँ हो उसकी, करो खर्च। अब पहले ले लिया था, दिया नहीं था, अब तो देना ही पड़ेगा। आप परेशान हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, डॉक्टर बड़े महंगे हैं, गवर्नमेंट वाले सुनते नहीं, देखा हमारे बच्चे केयर नहीं करते, क्योंकि वो लेने आया। जब तक पूरा नहीं देंगे ठीक नहीं होगा। और हो सकता है पूरा देने के बाद हाथ जोड़े, हिसाब पूरा हुआ अब मैं चला। आपको रोता भी छोड़ जाए कि रोते भी रहो, हिसाब पूरा हुआ, तुमने मुझे रुलाया था, पैसे नहीं दिए थे मेरे, हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं। ये करने ही पड़ेंगे, हंस के करो या रो के करो। जिनको ये ड्रामा का ज्ञान याद रहेगा, इसको स्वदर्शन चक्र कहते हैं, वो सुखी रहेंगे और इस खेल को साक्षी होकर देखेंगे। इस बीज रूप के लिए कुछ गहरी बातें भी हैं। सरल स्वभाव, बहुत सुंदर प्योरिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभ्यास। किसके पास कुछ भी ना हो लेकिन वो अभ्यास में लग जाए, बार बार अभ्यास करें, कर्मों में ही करें, थोड़ा बैठ के बाकी कर्मों में, तो ये इजी हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ध्यान देने की बात है कि इसमें जबरदस्ती नहीं करना है कि नींद आ रही और चाय पी के फिर शुरू कर दिया योग। कई लोग ये गलती करते हैं,
सवेरे 2 बजे उठ के अब नींद आ रही, चाय वाय पी, फिर योग शुरू किया, फिर नींद आ रही, फिर चाय पी। इससे क्या नुकसान होगा? ब्रेन वीक होने लगेगा और इतना वीक हो जाएगा कि फिर आपको कहा जाएगा अब योग करोगे तो पागल हो जाओगे। योग भी बदनाम और आप भी बदनाम। ये गलती है। इसकी प्रॉपर विधियों को जानना है। खींचा तान करके योग नहीं, सहज भाव से मैं आत्मा चली बाबा के पास। कभी बाबा आ गए हमारे पास, इसको मनोरंजन बना दो। नहीं तो कईयों के ब्रेन पर इफेक्ट आता है। परिवार वाले, समाज वाले कहते हैं कैसा ब्रह्मा कुमारियों ने योग सिखाया, इसका तो हाल ही बिगड़ गया, हम नहीं जाएंगे वहां। अनेक रुक जाते हैं। इसलिए योग को मनोरंजन बनाओ, योग को जीवन का आनंद बनाओ। योग की चमक चेहरों पर आ जाएगी, खुशी की, तनाव खत्म हो जाएगा, हम आत्माएं बहुत शक्तिशाली बन जाएंगी। जिसको ये सब ना हो, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये सब बिंदु रूप नहीं होगा, कहेगा छोड़ो इसे, क्यों झंझट में गए, नई टेंशन हो गई हमें तो। बाबा मेरे साथ है, इस नशे में रहेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, थोड़ी देर ये फील करेंगे मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, दोनों हम अलग हैं। ये चलते फिरते प्रैक्टिस करेंगे, स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ। स्वमान छोटी चीज नहीं है, बहुत पावरफुल चीज है ये। स्वमान का अर्थ ही है आत्मा की बहुत ऊंची आत्माभिमानी स्थिति। क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये पहला लेसन, और मैं कौन सी आत्मा हूं, ये स्वमान अंतिम लेसन। तो स्वमान हमें ये अनुभव कराता रहेगा मैं कौन सी आत्मा हूं। धीरे धीरे उसका नशा चढ़ता जाएगा, हमारी स्थिति बनती जाएगी। इसलिए बीज रूप से पहले या बीज रूप में सफल होने के लिए या उसका सहज अभ्यास करने के लिए पिलर बना ले 4 उसके। सोचो योगी टेबल पर बैठा है, पावरफुल योग करना है उसको। अब 4 पिलर। पहला अशरीरीपन, दूसरा आत्मिक दृष्टि, तीसरा स्वमान का अभ्यास, और चौथा व्यर्थ से मुक्त, बहुत प्योर। और व्यर्थ से मुक्त रखना ये अपने हाथ में, या कोई और हमें व्यर्थ से मुक्त करेगा, ये अपने हाथ में है। हम चाहें तो व्यर्थ सुने नहीं, हम चाहे तो व्यर्थ का चिंतन न करें, जिसे परचिंतन कहते हैं। हम चाहें तो ज्ञान के मनन में मस्त रहें, ये अपने ऊपर है। और ये वो कर सकता है जिसको अपने इस जीवन की वैल्यू हो, जिसे इस समय की वैल्यू हो कि ये समय भाग्य निर्माण का समय है। आज खेल पूरा हुआ तो ये अवसर भी समाप्त हो जाएगा। जिसे पता हो एक एक क्षण अनमोल है, जिसे पता हो एक एक श्वास कीमती है, हमारा एक एक संकल्प बहुत महान है, बड़ा परिवर्तन करने वाला है, जिसे जीवन की वैल्यू है अपने जीवन की, और जिसने महान लक्ष्य को पाना अपना ध्येय बना लिया है, वे व्यर्थ में नहीं रहते, वे टाइम वेस्ट नहीं करते। वे कार्य भी ऐसे करेंगे काम करके फ्री, वे सारा दिन बिजी भी नहीं रहते। वो तो की आदत है छोटे छोटे काम में सारा दिन बिजी। मैं तो ऐसे भी लोग देखे, वो लोग ज्यादा बिजी हैं जिन्हें कोई काम नहीं है, बात करनी टाइम नहीं है, क्या करनी, रुमाल पे प्रेस करनी जाके। वो लोग ज्यादा बिजी हैं जिनको कोई काम नहीं है, और वो बहुत फ्री हो सकते हैं जिनको 24 घंटे काम है। मन को फ्री रखना अपने हाथ में, ये कला है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ये सद्विवेक है, इसका प्रयोग करो। इसलिए मुरली से वो बातें सब नोट किया करें, डायरी भरने की जरूरत नहीं। वो बातें जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है,
वो बातें जो हमें नशा चढ़ा देती हैं, वो बातें जो हमें निश्चिंत कर देती हैं, वो बातें जो हमें पावर देती हैं। अब बाबा ने कह दिया बच्चे, अब बहुत परेशान थे, सामने कोई स्लोगन पढ़ लिया, बच्चे चिंता ना करो मैं बैठा हूं ना। जग गए आप, एक सेकंड में चिंताएं लो। आपने पढ़ लिया मुरली से, बच्चे मन के सारे बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, मस्त हो गए। और वो बातें याद नहीं रहेंगी तो बोझ लिए खुद ही घूमेंगे ना। क्या करूं, ये काम है, बच्चा बीमार है, पैसा नहीं है, क्या करूं। और अगर आप बाबा पर सौंपेंगे तो बाबा कर देगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो सभी अपने अंदर ज्ञान का बल बढ़ाएं, स्वमान का बल बढ़ाएं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें और आत्मिक दृष्टि बनाएं, तो बीज रूप पावरफुल होगा। अब बैठेंगे ऐसे ही, मैं आत्मा परम धाम में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे, और ये किरणें विश्व में फैल रही हैं।